हेलो बच्चों लोग, तो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। एक छोटा सा मोटिवेशन क्या कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अखिल एमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ की क्लास। मैं आपको क्लास 8 पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको 1C तक आर एस अग्रवाल का करा दिया था। जरा ध्यान करने की कोशिश करिए। हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। प्रॉपर्टीज में मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ तीनों पढ़ा दिए थे। फिर हमने कहा था जब अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर से हम इनको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से करा दिया आपको। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बार देख लीजिए। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ या ना? सबसे पहले क्या पढ़ाया? क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर क्या पढ़ाया? कम्यूटेटिव लॉ। आपने अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं देखी तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर क्या पढ़ाया? एसोसिएटिव लॉ। अब एक दो प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी मैंने सभी ऑपरेशंस जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थे, उन सभी ऑपरेशंस के लिए मैंने तीन प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी। फिर मैंने कहा था जब मैं अलग अलग ये पढ़ाऊंगा उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लीजिए। एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। क्या? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? क्या कोई गणित में ऐसा नंबर है, जब मैं एडिशन पढ़ा रहा था मैंने बताया था एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्या गणित में कोई ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? ठीक उसी प्रकार क्या पूरी गणित में कोई ऐसा नंबर है जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? मान लो कोई नंबर ए है, उसका अगर किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो है 1। क्या है? 1। तो मैथ में मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत और बात समझिए, एक होता है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। क्या होता है? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास 7 और क्लास 6 की क्लासेस कब से आएंगी? बस एक दो दिन के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होता है? मान लीजिए कोई नंबर a अपॉन बी है, आपसे कोई कहे कि इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हो जाएगा b अपॉन a। कहने मतलब है कि रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का व्युत्क्रम जो है उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5/4 लिखा हुआ है, 5 अपॉन 4। इसका कोई पूछते कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, तो 4 अपॉन 5। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स के बाद एक आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या आता है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हमें ये बताती है किसी भी नंबर का अगर जीरो में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर हमेशा जीरो आता है। सपोज दैट हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2000 का जीरो से, तो आंसर जीरो हो जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट हम 1.578 का मल्टीप्लाई जीरो से कर दें तो भी आंसर हमेशा जीरो आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हमें ये बताती है कि किसी भी नंबर का अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखिए, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओवर एडिशन रूल। ये क्या प्रॉपर्टी हमें बताती है? देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन रूल क्या बताता है समझिए। ये हमें बताता है कि अगर कोई नंबर ए है और ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, मान लीजिए 5 है, मल्टीप्लाई हमने 8 प्लस 7 लिख दिया, तो इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। आंसर हमेशा वही सेम आएगा। कैसे? 8 में 7 जोड़ोगे 15, 15 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा। इधर 75 आ गया, 5 का 8 में मल्टीप्लाई करो 40, 5 का 7 में करोगे 35, आंसर आएगा 75।
कहने का मतलब है जो ये तरीका है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन रूल होता है। चलिए इसके बाद समझते हैं। ये आपको यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स इसका क्या होता है, 5/4 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता है 4/5। तो ये प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लाइकेशन के लिए। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो मल्टीप्लाइकेशन हमारा खत्म हो जाएगा। जरा इसको फिर से समझ लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने बता दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ बता दिया, एसोसिएटिव लॉ बता दिया। अब मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी बता रहे हैं, क्या किसी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर चेंज नहीं होता। ठीक इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती है, किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या बताता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर को अगर ब्रैकेट के अंदर जो एडिशन में लिखने से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चलिए आते हैं एग्जांपल्स पे। हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल जरा देख लीजिएगा। एक हेडिंग है कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है कि वेरीफाई करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या वेरीफाई करना है, देखिए जैसे लिखा है 3/7 मल्टीप्लाई माइनस का 5/9, 3/7 मल्टीप्लाई माइनस का 5/9 इज इक्वल माइनस का 5/9 मल्टीप्लाई 3/7। ये पहला क्वेश्चन है। सपोज है हमने ऐसे सॉल्यूशन कराने के 2 तरीके बताए थे। जिसने एडिशन की क्लास देखी होगी, जोड़ने वाले की क्लास देखी होगी, उनको ये मालूम होगा क्या कि ये हमने आपको बताया था। इसके 2 तरीके बताए थे सॉल्व करने के, दोनों तरीके आप देख लीजिए। एक तरीका क्या है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है और ये b मल्टीप्लाई हुआ है, तो लिख दो इट इज वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये वेरीफाइड है। एक तो ये बात लिख सकते हो क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बताता है, कॉम्यूटेटिव लॉ हमें बताता है कि a मल्टीप्लाई b बराबर होता है b मल्टीप्लाई a के। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसी को अगर दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 3/7 मल्टीप्लाई माइनस का 5/9 इज इक्वल माइनस का 5/9 मल्टीप्लाई 3/7 लिखा हुआ है। 3/7 3 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे -15, 7 का 9 में करोगे 63, 5 का 15 आएगा, 9 का 7 में करोगे 63। इस तरह से LHS इज इक्वल आ गया RHS। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो दोनों तरह से वेरीफाइड कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे ही करना है। आप 2 तरीके से करके दिखा सकते हो। ऐसा कर सकते हो इट इज वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ हमें बताता है a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई a। इसके अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन देते हैं, जरा करके देखिएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हो सकता है आप लोगों को पसीना चमक रहा हो, क्या कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, ये -12/5 मल्टीप्लाई 7/माइनस का 36 लिखा हुआ है इज इक्वल 7/-36 मल्टीप्लाई 12 माइनस का 12/5। एक बात समझिएगा, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल लिखा है b मल्टीप्लाई a। सेकेंड नंबर देखिएगा क्या कि माइनस का 8/7 मल्टीप्लाई 13/9 इज इक्वल 13/9 मल्टीप्लाई माइनस का 8/7। थर्ड नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 13/12 इज इक्वल माइनस का 13/12 मल्टीप्लाई माइनस का 8। ये लिखा हुआ। जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ी हिंट दे रहा हूं आपको। क्या
इधर इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और इधर करोगे तो ये माइनस माइनस, मतलब आंसर दोनों तरफ पॉजिटिव आएगा। इसमें आंसर दोनों तरफ निगेटिव आएगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है। एक रैशनल नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है। मैंने आपको साइन, जितने साइन से रिलेटेड मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन ये सब होते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी प्लीज देख लीजिए, क्योंकि मैथ आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम की 1-2 क्लासेस ड्रॉप कर देंगे फिर आगे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा। तो आप एक तरफ से सारी क्लासेस देखिए। तो ये वेरीफाई करना था ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सबको वेरीफाई करना है। मैंने 2 तरीके बता दिए, आप डायरेक्ट लिख दो इट इज वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव लॉ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ हमें बताता है a मल्टीप्लाई बराबर b मल्टीप्लाई a। इसके साथ ये आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के आप आंसर में कमेंट सेक्शन या किसी भी सोशल मीडिया पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको सवाल इसमें से नहीं आएगा, आप विश्वास मानिए, मैं स्पेशल आपके लिए नोटबुक या किसी पे वीडियो बना के आपको मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। तो आपको अगर आ रहा है तो जरूर करिए। इरेज कर दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हेडिंग एक है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सभी को क्या करिए, वेरीफाई करिए। वो सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए वो कॉम्पिटिटिव लॉ पे बेस्ड थे। ये सारी जो क्वेश्चन है एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड होंगे। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन आप करिएगा, इस तरह से सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन है क्या, 5/7 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 7/18 इज इक्वल 5/7 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 7/8। देखिए, मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ बताया था, तो ये बताया था आप इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर इसका करिए, या इन दोनों का पहले कर लीजिए फिर इसका करिए, आंसर सेम आएगा। तो एक तरीका क्या है कि आप लिख दो इट इज वेरीफाइड, ये सत्य है, ये निश्चित है कि ये सही है, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ हमें बताता है क्या कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो, या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इन दोनों का पहले कर दो फिर इसको कर दो, हमारा आंसर सेम आएगा। इसका दूसरा स्टेप देख लीजिए क्या कि एक तरीका तो ये है, कुछ टीचर इसको कहेंगे तुमने सॉल्व करके नहीं बताया, गलत है। गलत कैसे, हम जब एसोसिएटिव लॉ जब पढ़ के आ रहे हैं तो फिर गलत कैसे हो सकता है, या तो टीचर को एसोसिएटिव लॉ नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, इधर आएगा 12 5 60 और 13 7 91 मल्टीप्लाई 7/18। 18 है ना, यहाँ 18 लिखा होना चाहिए, ठीक है। 5/7 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करना चाहिए 6 2 12, 6 3 18 कट जाएगा, 7 2 14/13 3 19 हो जाएगा, 13 3 39 काट लीजिए। 7 से काटेंगे 13 टाइम्स जाएगा, 6 3 18, 6 10 60। इधर काटेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, इधर आ जाएगा 10/39, 10/39, और इधर भी आ जाएगा 10/39। इस तरह से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल RHS, LHS इज इक्वल RHS। तो एसोसिएटिव लॉ फिर से समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक तरीका है कि आप लिख दीजिए इट इज वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, दूसरा तरीका है सॉल्व करके बताइए। पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, जो कटा वो काट दिया, आंसर आएगा 10/39। इसमें पहले हम लोगों ने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया फिर उसको लिखा, इससे फिर हमने मल्टीप्लाई किया, जो कटा काट दिया, आंसर आया 10/39। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, LHS बराबर है किसके, RHS के। तो ये वो क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड है, आप करिएगा, देखिएगा। इतना हो गया, नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का 13/24 मल्टीप्लाई माइनस का 12/5 मल्टीप्लाई 35/36 इज इक्वल माइनस का 13/24 मल्टीप्लाई माइनस का 12/5 मल्टीप्लाई 35/36।
माइनस का 9/5 मल्टीप्लाई माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई 21 माइनस का 4 इज इक्वल माइनस का 9/5 मल्टीप्लाई माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई 21 माइनस का 4। ये दो एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन्हें दोनों तरीके से करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसके आगे मिलेंगे 1D एक्सरसाइज 1D चलिए इसके आगे मिलेंगे अपने कितने सवाल बाकी इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बस बताना कुछ नहीं इसमें। तो इसके बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।